बड़ा ऐसा आतंकवादी कितना खालिस्तानी जो तांडव वहाँ के प्रशासन ने, वहाँ की सरकार ने 27 और 28 तारीख में वहाँ के किसानों के साथ किया, उसके विरोध में जगह जगह पंचायत हो रही। आज ये गुड़ मंडी मंगलौर में हमारी महापंचायत हुई। देखिए वह कंडीशन इतनी भयंकर थी, 2 रात जो किसानों पर गुजरी में वहाँ खुद में होकर मौजूद था। इस लड़ाई को कहाँ तक आप सोचते हैं कि कहाँ तक जाएगी? ये लड़ाई तो आर पार ही जाएगी भाई, इतना कानून नहीं वापस। पूरी जनता एक एक बच्चा बच्चा लड़ने के लिए तैयार खड़ा है और ये कि आर पार होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मरे चाहे जीवो चाहे बर्बाद हो जाए, पर एक तीनों कानून वापस करा के रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। एक आंसू गिरने से लड़ाई बड़ी हुई और जन सैलाब उमड़ा। उत्तराखंड में मंगलौर गुड़ मंडी पर आज नरेश टिकैत जी ने ऐलान किया कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, पता नहीं कितनी लंबी चलेगी। और जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं विजय शास्त्री जी। सर ने यहाँ पे इस लड़ाई को संभाला है। विजय शास्त्री जी, क्या कहेंगे जो आज पंचायत हुई है, क्या रणनीति बनाई गई है आपकी तरफ से? भाई रणनीति तो ये बनाई गई, जो हमारा 3 महीने से दिल्ली में धरना चला हुआ, जो कोरोना काल में सरकार ने 3 काले कानून लागू किए, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तो वहाँ से दिल्ली से हमारा धरना समाप्त नहीं होगा। जो तांडव वहाँ के प्रशासन ने, वहाँ की सरकार ने 27 और 28 तारीख में वहाँ के किसानों के साथ किया, उसके विरोध में जगह जगह पंचायत हो रही। आज ये गुड़ मंडी मंगलौर में हमारी महापंचायत हुई। चौधरी नरेश टिकैत जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वे आए, उन्होंने कहा भाई दिल्ली कुछ भी करते रहे, जब तक कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ जाओ, ये 3 काले कानून हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री भी कहते थे किसान मेरा भगवान, भगवान की आंख से एक आंसू गिरा तो जन सैलाब उमड़ा। तो ऐसा क्या बदला उस रात में, आप हमें अगर हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए वह कंडीशन इतनी भयंकर थी, 2 रात जो किसानों पर गुजरी में वहाँ खुद में होकर मौजूद था। वहाँ मिनट का ये नहीं पता था, बीजेपी के गुंडे आगे थे, फोर्स जहाँ फोर्स लगी हुई थी, फोर्स अगली तरफ बीजेपी के गुंडे आ गए और वो हमारे किसानों पर लाठियां बजाने लगे थे। पेट्रोल की बोतल उनके हाथ में थी, पेट्रोल बम उन्होंने बना रखे थे। तो इतना भयंकर तांडव था कि 1 मिनट की फुर्सत नहीं थी कि हम जिंदा रह जाएंगे या कब शहीद हो जा। रास्ते में उन्होंने गुंडे लगा रखे थे कि जब ये लोग हमारे यहाँ से जाएंगे धरने वाले, तो इन पर बीजेपी के लोग रास्ते में पथराव करते, लाठियां बजाते। अच्छा शास्त्री जी, एक बात क्लियर कीजिए, जितना प्रचार हो रहा है किसानों कहा जा रहा है कि जो 26 तारीख को किसानों ने व्यवस्था बिगाड़ी, वो क्लियर कीजिए कि क्या हुआ था उस समय 26 तारीख को? हमने कोई व्यवस्था नहीं बिगाड़ी। जब दिल्ली प्रशासन के साथ हमारी बात होगी, जिस रास्ते पर हमारी रैली निकल रही थी, उस रास्ते पर तो बैरिकेटिंग का कोई मतलब ही नहीं था। जो रास्ता दिल्ली लाल किले पर जा रहा है, लाल किले पर बिना सरकार की अनुमति के परिंदा पर नहीं मार सकता, इतनी भयंकर सुरक्षा वहाँ उनकी रखी उन्होंने। लेकिन जो रास्ता हमें परेड के लिए दिया गया था, वो रास्ता जो था उस पर बैरिकेटिंग लगा दी, और जो दिल्ली लाल किले पर जा रहा था वो खुला था। तो ये सरकार की साजिश थी। जिसने वहाँ वो झंडा फहराया वो बीजेपी का लीडर है, बीजेपी का सिद्धू कार्यकर्ता है वो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई करे, कोई किसान उसमें नहीं जाएगा, समर्थन में नहीं जाएगा। वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, बीजेपी की ही ये सोची समझी साजिश थी। ये एक चक्रव्यूह था सरकार का, जिस चक्रव्यूह में सरकार ने किसानों को फंसा दिए थे। लेकिन आज उस चक्रव्यूह से किसान पूर्ण रूप से बाहर निकल गया। अब सरकार को ये काला कानून वापस लेना पड़ेगा। लड़ाई पूरी वही कि जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। कानून वापसी तो घर वापसी, नहीं तो किसान यूनियन के झंडे में लिपटकाऊंगे, वहाँ से गेट के नीचे से हम नहीं हटेंगे। और संजय चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, कुलदीप जी मौजूद हैं। सर, आप दिल्ली में भी रहे हैं, काफ़ी समय से आंदोलन का हिस्सा भी रहे हैं जब से स्टार्ट हुआ है, तो क्या स्थिति वहाँ पर है अभी? भाई स्थिति वहाँ तो ही स्थिति बनाई सरकार ने इस किसान की। पता नहीं होगा किसान कितना बड़ा ऐसा आतंकवादी, कितना खालिस्तानी, ये देशभक्त यही है जो औरतों को लेकर बुजुर्ग किसानों पर हमला कर रहे हैं। देशभक्त, हमें देशभक्ति की परिभाषा का पता नहीं। यो किसान जो देश के लिए अन्न पैदा करो, अपनी माँ बहू बेटी बहनों को लेकर वहाँ खुदाई पिटाई नुड़ाई करा और देश को कर, वो खालिस्तानी और पाकिस्तानी। भाई इनका दिमाग चल गया, इनके दिमाग में पंचर हो गया, नहीं पता लग रहा क्या हो गया। तम अपना वहाँ से तम उन किसानों को चेतना आ लिया, तम तो है क्या नाम था जो भाई देशभक्त, और हम है क्या खालिस्तानी। कमाल की बात है। आपको बता दें खालिस्तानी क्या हो, ये बहुत नालायक। हाँ, अगर ये खालिस्तानी तो मिलो, हम सारे किसान खालिस्तानी, ये हमारे खालिस्तानी तो गाँव में जाएं भाजपा के लोग तो बहुत बड़े नालायक हो। जब हम खालिस्तानी कह रहे हो तो इसका मतलब यही हम खालिस्तानी बना रहे हैं। अच्छा, दिल्ली में कई चैनल दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छी स्थिति है, एक तरफ भजन कीर्तन चलता है, खाना मिलता है, सब कुछ चलता है, तो ऐसी क्या स्थिति हो गई है वहाँ पे? स्थिति के बारे में दर्शकों को बताइए कि किस तरह का माहौल वहाँ पर है। स्थिति गुनी सरकार की गुंडागर्दी और क्या स्थिति थी वहाँ। धरना शांतिपूर्ण चल रहा है, उसे उखाड़ने की तैयारी थी, और क्या था, क्या कर दिया। रही लाल किले वाला मामला तो प्लान तय था इनका,
हम जो रूट दिया था किसानों को उस पर तो बैरिकेटेड अड़ाए क्यों, और जो लाल किले का बैरिकेटेड थे खुले क्यों? और दीप सिंधु को ने झंडा तैरने वाले यहाँ आ रहे सर बीजेपी के, ये तो अपने ही लोग वहाँ पत्थर मारने भेज दिए। इनका चेयरमैन था सिंधु बॉर्डर पर। ये देखो किसान के साथ भगवान है और भगवान ही वो बचा रहा है, इनके साथ भगवान नहीं है। और ये जालिम इतने राक्षस ना बनो, जिसे ज़्यादा चढ़ी है उतरी, हिटलर की भी उतरी, तमाम इंदिरा गांधी की भी उतरी। इन्हें ऐसा भी ना करो बाद में जनता में न पड़ सको, ऐसा ना करो। मेरा जो सवाल होगा, नारसन से आप बिलोंग करते हैं, नारसन में आप लोगों ने बोर्ड लगा दिए हैं कि किसी भी नेता का, बीजेपी के नेता का अंदर आना मना है, तो ऐसा क्यों? अगर वापसी ले लेते तो फिर अंदर आने देंगे? ऐसा हमने कोई बोर्ड है, जनता लगा रही बोर्ड। हमें तो पता भी नहीं बोर्ड कहाँ है, जनता लगा रही। जब यार एक बात है, जब हम आतंकवादी हो गए, हम खालिस्तानी हो गए, तो हमें बीच में हमारे क्या आखिर? तो किसान कोई आतंकवादी नहीं है। अरे भाई तो उनके बीच में जब वो बता रहे, वो किसान को बता रहे बीजेपी वाले, तो ये तो उनके फायदे की बात है कि हम कह रहे हैं आतंकवादियों में ना हो भाई, तुम भले लोगों में चले जाओ। और जो गाँव में आए आतंकवादियों में तो क्या हाल होगा इनका, तुम ही बताओ। तो उनकी बात तो बता रहे हम। हाँ हाँ बिल्कुल सर, हमारे साथ हैं कुलदीप जी, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बार चर्चा हुई है, बहुत बार बातचीत हुई है जब से लड़ाई शुरू हुई है, हमेशा से बातचीत करते रहे हैं, डे 1 से बातचीत कर रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के तमाम पदाधिकारी से। सर, हम जबरेड़ा विधानसभा की बात करेंगे। एक विधायक हैं, बड़ बोले हैं उन्होंने किसानों के लिए, उनको क्या जवाब देंगे आप? वो तो इलेक्शन में हो जाएगा, आने वाले टाइम में देख लेंगे, वो तो टाइम क्या बताओगे। संदेश होगा उनके लिए? संदेश तो उन तो देख ही लेंगे, वो क्या क्या करे, क्या नहीं, क्या दे रहे, क्या नहीं दे रहे, मतलब भाई वो तो पूछेंगे, समय पूछेंगे। इस लड़ाई को कहाँ तक आप सोचते हैं कि कहाँ तक जाएगी? ये लड़ाई तो आर पार ही जाएगी भाई, इतना कानून नहीं वापस होने के, इतना तो आर पार ही होगी। किसान ने कसम खा रखी, भारतीय किसान यूनियन के एजेंडे में लिपट का होगा। और हम तो मांग कर रहे हैं भाई, जो हमारे किसान वहाँ शहीद हुए उन्हें शहीद का दर्जा दो भाई। ये सरकार ने उन्हें शहीद करवाए, हमारे जो किसान है। सरकार मानती, बैठ कर बात करती, कुछ नहीं, ये सीधे ने ख़त्म करने तुले। और हम तो मन बना चुके हैं भाई, जैसे चौधरी साहब का इन्होंने पानी नहीं पीने दिया, पानी बिजली काटी, ऐसे ही हम अपने लिए अनाज बोएंगे, हम नाज पे ही बैन लगाओगे। नाज ही देने के, ना सरकार को देने के, ना किसी को, अपने जोगा खाओगे और अपने जोगा ही बोएंगे। बस हम भी भाई हम भी दो बात कहना चाह रहे हैं। ये जब ये आतंकवादी किसान, ये देखो आपका गाँव में किसके दोहरावेंगे, किस तरह जाएंगे गाँव में, यही आतंकवादी बन जाएंगे थोड़े घने दिनों में। यहाँ गाँव में इन्हें वोट देने वाला मिलने का नहीं कोई। हमने एक दिन पहले इनकी मीटिंग विफल करी, हमने कहा भाई वहाँ करो सरकारी बंगले में जाकर, यहाँ गाँव में क्या लेना है तुम, जब हम आतंकवादी हो, हमारी तुम बात मानना नहीं चाहते। हमने तुम्हें बैठाए थे दिल्ली की गद्दी पर, वो हम ही बेवकूफ़ हो गए जा। अरे तो थोड़े घने दिनों में फिर मेरी जरूरत पड़ेगी, देखो गाँव में आ जाइए, ले लो क्या, किस पर से क्या लेंगे। चलिए, बड़ा तकलीफ दे है जो किसानों ने कहा। जी सर, हम तो ये चाह रहे काले कानून वापसी हो, किसानों की वापसी जब होगी जब काले कानून वापसी हो जाएंगे। वापसी हो जाएंगे जी। हाँ यही बात है, जो कहा काला कानून वापसी, दिल्ली तो आते नहीं। आते नहीं, बड़ा तकलीफ दे है ये। जी सर। जी, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं है। दो आदमियों की सरकार रहेगी वहाँ तो। अमित शाह गुंडा, तड़ी पार गुंडा, वो सबको बता तड़ी पार गुंडा अमित शाह, उस गुंडे की सरकार है, उसका चक्रव्यूह लगाया हुआ था ये वहाँ से। दीप सिद्धू उसका था। चक्रव्यूह किसान भेदेंगे, तोड़ दिया चक्रव्यूह, तो टूट गया भैया। अब तो बैठे किले लगा रहे हैं, उस दिन लगाते किले, उस दिन क्यों नहीं लगाए इन्होंने किले? इनका प्लान था किसान को धरना है, इनके सिर में दर्द हो रहा है, ये मरेंगे, साढ़े कैंसर से मरेंगे। क्या डर रही है इसका मतलब? किसान, सुनो, किसानों का तो मामला देखो ऐसा है, जो किसान भाई बीज सरकार दे दे, वहाँ से ले लो, अच्छा बीज आ रहा, भाई जैसे 38 का गन्ना दिया, 38 का गन्ना बोल रहे किसान, तो भाई किसान को बीज मिल जाए वो पैदा कर ला। अब इन्होंने एक बीज दे दिया, गोला बारूद फलाना ढिगड़ा इसका, अब गोलियाँ चला रहे हैं वहाँ, यो कर रहे हैं, आंसू कैसे गोले चला रहे हैं। अब किसान उसे बो रहा, भाई ले भी रहा, खा भी रहा, वो भी रहा। अब वो क्या होगा, वो गोलियों का क्या बढ़ेगा, जब किसान बो देगा उसे, उसका क्या बढ़ेगा, बारूद बढ़ेगा ज्वालामुखी, वो तय करना होगा, वो सरकार को तय करना पड़ेगा। आप देखिए, बुजुर्ग भी हैं इस आंदोलन में, 90 वर्ष आपकी आयु है, 90 साल की आयु है। पहले भी बातचीत हुई है जब रोड जाम किया था भारतीय किसान यूनियन ने इन कृषि कानूनों के खिलाफ, तब भी हमने बातचीत करी थी। और आज भी बाबा जी वो लड़ाई अभी तक जारी है अभी तक। तो ये क्या हो रहा है देश होगी इसमें? ये होगा जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, जब तक
पूरी जनता एक एक बच्चा बच्चा लड़ने के लिए तैयार खड़ा है और ये कि आर पार होगी चाहे कुछ भी हो जाए, मरे चाहे जीवो चाहे बर्बाद हो जाए, पर ये तीनों कानून वापस करा के रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा था कि भगवान है किसान, भगवान की आंख से आंसू गिरा तो सैलाब उमड़ पड़ा, प्रधानमंत्री जी सिर्फ कहते हैं, जो आज तक उन्होंने कहा कभी पूरा किया। लेकिन ये तो सच हो गया कि भगवान की आंख से आंसू गिरा तो जन सैलाब उमड़ पड़ा। ये तो अभी तो ट्रेलर है, अभी तो ली अंगड़ाई है, बाकी और लड़ाई है, ये तो शुरुआत है। अभी तो हम पूरा वहाँ बुलाते भी नहीं, वो उन्होंने ही बोला हुआ है थोड़े थोड़े आओ, ज्यादा आगे तो जगह ही नहीं रहेगी मोदी जी के पास। रूप लेगा और रूप यो लेगा कि बिल्कुल गांव गांव में मतलब यो के सब सड़कों पर उतरेगा, सब जन आंदोलन होगा और सड़कों को रोक दिया जाएगा, गांव गांव के सामने पूरा भरपूर खड़ा हो गया। और कुछ टाइम आया तो डंगर भी लेकर जाएंगे, अगर कुछ टाइम आया ना काम चला तो पशु भी लेकर वहीं जाएंगे, डंगर भी वहीं रखेंगे, वहीं रखेंगे बस। जब हमारे घर रहने का ही इससे जो खत्म वहीं पड़ जाएंगे जाएगा भाई, घर तो इन्होंने छोड़ना है नहीं, ना जमीन छोड़नी ना घर छोड़ना, तो इससे तो वहीं पड़ेंगे, मारे जीवांगे वहीं जो कुछ होगा। इस सरकार ने तो सारा काम बेचने का कर रखा है, जो भी कर रखा है, जितना सब धंधा बेच दिया, किसान भी बेच दिए, लेकिन किसान बिकेगा नहीं, किसान अपना मान सम्मान रखेगा। जैसे मेरे टिकैत जी ने बोला सब कुछ अच्छा चलेगा, शांति के साथ में चलेगा। चलिए चौधरी साहब बहुत बढ़िया, सबने अपनी अपनी राय रखी, लेकिन ये बड़ा तकलीफदेह है कि अब वहाँ से वापस आएंगे तो भारतीय किसान यूनियन के बैनर में लेट कर आएंगे वहाँ से वापस, साफ तौर पर किसानों का। लेकिन ये तकलीफदेह सोचने वाली बात है। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। शुक्रिया।